अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एलर्जिक रिनाइटिस और बद नाक को खोलने वाली एक दवाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये दवाई दर हकीकत एक कम्बिनेशन है। इसमें फेक्सोफेनाडिन और सूडोएफिड्रिन शामिल है और ये कम्बिनेशन मार्केट में फेक्सेड डी और एलेग्रा डी के नाम से अवेलेबल है। फेक्सोफेनाडिन 60 मिलीग्राम में है और सूडोएफिड्रिन 120 मिलीग्राम में है। तो एक गोली में ये दोनों दवाई मिक्स करके शामिल होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये दवाई एलर्जिक रिनाइटिस में इस्तेमाल होती है। एलर्जिक रिनाइटिस की अलामात में छींकों का आना, नाक का बहना और सोजिश की वजह से नाक की यानी नेजल सिक्रीशंस जो है वो बहुत बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्टफी नोज हो जाती है, नेजल कंजेशन हो जाती है, यानी सादा और आम अल्फाज में नाक भर जाता है या नाक बंद हो जाता है। इसके अलावा नाक में खारिश का होना, आंख में खारिश का होना, आंख से पानी का बहना, ये सारी अलामात एलर्जिक रिनाइटिस की हैं। तो अगर किसी को एलर्जिक रिनाइटिस है और उसके साथ नेजल कंजेशन भी हो गई है, यानी नाक बंद भी हो गया है, तो इस सूरत में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस दवाई में कम्बिनेशन है फेक्सोफेनाडिन का, जो कि एंटी एलर्जिक है, एलर्जी को कम करती है, और इसके साथ कम्बिनेशन में शामिल है सूडोएफिड्रिन, जो कि बंद नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आम हालात में इस दवाई की रिकमेंडेड डोज 2 गोली रोजाना, यानी 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम है। लेकिन अगर किसी के गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, तो ऐसे मरीज को चाहिए कि अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से ही और उनकी जेरे निगरानी ही इस दवाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी सूरत में हो सकता है कि डॉक्टर इस दवाई का इस्तेमाल यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दे और वो आपको 1 गोली रोजाना, अगर जरूरी हुआ तो 1 गोली रोजाना इस दवाई का इस्तेमाल करवाए। याद रखें, इस दवाई को खाली पेट पानी के साथ इस्तेमाल करना बेहतर है। इस दवाई को खाने के साथ इस्तेमाल करने से परहेज करें। और अगली अहम बात यह है कि 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों में यह दवाई रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों में इस दवाई का इस्तेमाल मत करवाएं। अगली बात यह कि किन लोगों को इस दवाई के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको काला मोतिया की एक किस्म नैरो एंगल ग्लोकोमा है, तो ऐसे लोग इस दवाई के इस्तेमाल में एहतियात करें। इसके अलावा वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक है, या उनको शुगर की बीमारी है, या दिल के मर्ज में मुब्तला हैं, या हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स, या वो पेशेंट्स जिनके मसाने के गदूद बढ़ गए हैं, यानी प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का शिकार है, तो ये सब लोग इस दवाई के इस्तेमाल में एहतियात करें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। और इसकी वजह इस दवाई में मौजूद एक इंग्रेडिएंट सूडोएफिड्रिन है। इस सूडोएफिड्रिन की वजह से दिल की धड़कन तेज हो सकती है और ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है और आंख के प्रेशर में भी इजाफा हो सकता है। इसलिए ये एहतियात के तौर पर कहा जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और वैसे जिनको कोई दिल की बीमारी लाहक है, या क्योंकि दिल की धड़कन तेज होने से ब्लड प्रेशर में भी इजाफा हो सकता है, तो ऐसे लोग जिनको सीवियर हाइपरटेंशन का मर्ज लाहक है, तो ऐसे सब पेशेंट्स जो हैं वो इस दवाई के इस्तेमाल में एहतियात करें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। इसी तरह वो लोग जो मैदे की तेजाबियत का शिकार हैं और इस तेजाबियत को कम करने के लिए वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक कम्बिनेशन आता है, जो कि म्यूकेन के नाम से अवेलेबल है, इसी तरह डाइजेक्स के नाम से अवेलेबल है, मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि इस कम्बिनेशन के इस्तेमाल, इन दोनों के इस्तेमाल में कम से कम 2 घंटे का वक्फा डालें, या 2 घंटे पहले इस्तेमाल करें या 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इन दोनों अद्वियात को इकट्ठे इस्तेमाल ना करें। तो आज की मुख्तसर वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।